हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्किंग मीडिया चैप्टर के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ वहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसे ब्लैक कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो मार्किंग मीडिया क्या है? मार्किंग मीडिया, जब हम कोई जॉब पर लाइनें खींचते हैं तो वो लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो हम क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया लगा देते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और वो उसको बाद में हम थोड़े समय के लिए रख देते हैं, वो सूख जाता है। फिर वो सफ़ेद, जैसे वाइट वाश हम लोग लगाते हैं या चाक पाउडर लगाते हैं तो क्या है, सफ़ेद कलर में दिखाई देता है। फिर हम लाइन खींचेंगे तो लाइन हमें अच्छे से दिखाई देता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मार्किंग मीडिया जो होता है, ये जो चिन्ह लाइनें हैं उनको स्पष्ट और दृश्यमान दिखाने के लिए जॉब या वर्कपीस की सतह को एक माध्यम के साथ क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है। स्पष्ट तथा पतली रेखाएं प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा लेआउट माध्यम चुना जाता है। मतलब कि अच्छी, स्पष्ट और पतली रेखाएं प्राप्त करने के लिए हम अच्छा मार्किंग मीडिया यूज करते हैं। लेआउट मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे चिन्ह माध्यम। ठीक है, मार्किंग मीडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मार्किंग मीडिया होते हैं। तो हमारा होता है एक वाइट वाश, फिर हमारा प्रुशियन ब्लू, और एक होता है हमारा कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, और एक होता है हमारा सेल्यूलर लिक्कर। वाइट वाश सफ़ेद जो वाइट वाश होता है वो हम 3 प्रकार से तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 है चाक के चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर, जो हमारा पाउडर है उसको अगर हम पानी में मिलाएंगे तो हमारा क्या तैयार होगा, हमारा वाइट वाश तैयार होगा। दूसरा जो हमारा वाइट वाश है किससे तैयार होगा, चाक को मिथाइल स्पिरिट के साथ मिलाकर। अगर हम चाक को मिथाइल स्पिरिट से तैयार करेंगे तो भी हम यहाँ पे वाइट वाश प्राप्त करेंगे। तो वाइट वाश मतलब कि जो वाइट वाश होता है उसको कितने तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम सफ़ेद शीशे को चूर्ण को तारपीन के तेल में मिला देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन रहता है सेल्यूलर लिक्कर, कॉपर सल्फेट, वाइट वाश। क्या लगाओगे आप, वाइट वाश लगाओगे। ठीक है, इसे हम वहाँ पे आपको सफ़ेद शीशा जैसे लिखा हुआ तो वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, वाइट लेड पाउडर, है ना। क्या मिल सकता है आपको वहाँ पे लिखा हुआ, वाइट लेड पाउडर वहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है। तो वाइट लेड पाउडर को अगर हम तारपीन के तेल में मिलाकर मिलाएं तो क्या प्राप्त होता है, वहाँ पर हमें प्राप्त होता है वाइट वाश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइट लेड पाउडर को अगर हम तारपीन के तेल में मिलाएं तो वहाँ पे क्या प्राप्त होता है, वाइट वाश प्राप्त होता है। याद हो गया होगा आपको। और चाक को अगर हम मिथाइल स्पिरिट से मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा, वाइट वाश। ये 3 कारण होते हैं जिनसे हम वाइट वाश प्राप्त करते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा कि अगर हम वाइट लेड पाउडर को हम किस में मिलाएं जिससे कि हमारा वाइट वाश प्राप्त हो जाए। वाइट लेड पाउडर को हम किसके साथ मिलाएं जिससे हमें वाइट वाश प्राप्त हो जाए। किसके साथ मिलाएंगे, हम तारपीन के तेल में मिलाएंगे तो हमारा वाइट वाश प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, वो मिथाइल स्पिरिट दे सकता है, तारपीन का तेल दे देगा और यहाँ पे पानी दे देगा। तो लेकिन आपको वाइट लेड पाउडर किसके साथ मिलाना है, आपको मिलाना है तारपीन के तेल में। समझ में आ गया होगा। जब हम वाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में मिलाएंगे तभी हमारा वाइट वाश बनेगा। सफ़ेदी का उपयोग खुरदरी, फोर्जिंग और ऑक्सीकृत सतहों वाली ढलाई में किया जाता है। जो हमारा वाइट वाश है इसका यूज कहाँ पर करते हैं, ये रफ़ कार्यों के लिए यूज करते हैं। आप इतना पहले याद रखिए। और फिर आपको याद रखना है खुरदरी फोर्जिंग सतहें जो होती हैं, खुरदरी रफ़ सतह या खुरदरी फोर्जिंग, और ऑक्सीकृत सतहों वाली ढलाई में किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत सतहों वाली ढलाई में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ढलाई की हुई सतह, कोई कास्टिंग की हुई सतह है उस पर हम वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पर करते हैं इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, रफ़ कार्यों के लिए करते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है रफ़ जॉब में हम किस मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं, वाइट वाश का यूज करते हैं। और क्या पूछा जाएगा, हाँ ये पूछा जा सकता है इसका प्रयोग हम
जॉब की अगर कोई जॉब अधिक हमारा एक्यूरेसी में बना तो वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वाइट वाश आप प्रयोग करते हो तो उसमें हमारा लिक्विड होता है और जब आप उसमें लगा दोगे तो फिर वहाँ पे जंग लगने की संभावना रहती है। इसलिए हम वाइट वाश का फिनिश जॉबों पर प्रयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। ठीक है, ये रफ जॉब के लिए ही करते हैं। रीज़न भी आप समझ गए होंगे कि क्यों करते हैं इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे क्या है, उच्च परिशुद्धता है ना, एक्यूरेसी वाली निर्मित वस्तु हेतु सफ़ेदी का प्रयोग करने की संतुति नहीं की गई। जो हमने बताया कि वाइट वाश का जो प्रयोग है, जो हमारा हाई एक्यूरेसी, जो अच्छी एक्यूरेसी में बना हुआ कोई वस्तु है, कोई जॉब है, उस पर हम वाइट वाश का प्रयोग नहीं करना चाहिए या संतुति नहीं प्रदान की गई। मतलब कि एक कहते हैं ना कि आदेश नहीं दिया जाता है ना कि आप इसका यूज करें। वहाँ पर अच्छे जॉबों में हम इसका यूज नहीं करते हैं, केवल रफ जॉबों के लिए करते हैं वाइट वाश का। ठीक है, मार्किंग ब्लू क्या होता है, वही हमने जो बताया था। मार्किंग ब्लू क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक रासायनिक डाई नीले रंग का मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है। ये क्या किसके साथ मिलाते हैं, एक रासायनिक डाई नीले रंग का मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है, जो वर्क पीस पर अंकन के लिए उपयोग किया जाता है, जो यथोचित मशीन सतह होते हैं। तो हम मार्किंग ब्लू को कैसे प्राप्त करते हैं, एक रासायनिक डाई नीले रंग को हम किसके साथ मिलाते हैं, हम मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ मिलाते हैं, तो हमें मार्किंग ब्लू प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा है प्रेशियन ब्लू, जो कि इससे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि खास बात ये कि जो हमारा प्रेशियन ब्लू है ना, ये हमारा मार्किंग मीडिया जो है ना बहुत देर में सूखता है। अगर हम इसको जॉब में लगा देते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही देर में सूखता है। ये पहला पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग बहुत देर में सूखता है, वो प्रेशियन ब्लू होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो प्रेशियन ब्लू का दूसरा नाम है क्या है, लेआउट डाई, है ना। तो ऑप्शन में मान लीजिए वो प्रेशियन ब्लू नहीं दिया तो क्या दे देगा ऑप्शन में, वहाँ पे आपको दे देगा ऑप्शन में कि लेआउट डाई। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जल्दी सूखता है, लेआउट डाई सूखता है। और क्या पूछेगा क्वेश्चन में कि इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग हम फाइल या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, फाइल या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह पर इसका प्रयोग हम करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि फाइल या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह पर मार्किंग करने के लिए किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ पे प्रेशियन ब्लू का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्किंग मीडिया क्या है, उसके पहले हम पढ़ भी लेते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है, इसका उपयोग रेती हुई मशीन की गई सतहों पर, जो हमने बताया कि फाइल की गई या मशीन की गई सतहों पर हम इसका प्रेशियन ब्लू का यूज करते हैं। इसकी सहायता से बहुत ही स्पष्ट प्राप्त होगी, परंतु अन्य चिन्ह माध्यम मार्किंग मीडिया की अपेक्षा अधिक सूखने में अधिक समय लेता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जिसका अगर हम जॉब पे यूज करेंगे तो उससे जो हमारी लाइनें हैं, जो मार्किंग की गई लाइनें, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो वो कौन से मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होंगी, वो हमारी प्राप्त होंगी प्रेशियन ब्लू से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मार्किंग मीडिया का यूज करने से हमारी मार्किंग की गई लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वो प्रेशियन ब्लू के माध्यम से। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, प्रेशियन ब्लू। बस इसका एक ये होता है कि स्पष्ट रूप से रेखाएं साफ तो दिखाई देती हैं, लेकिन ये मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है। ठीक है, अब जैसे अधिक समय हमारा प्रेशियन ब्लू लेता है, तो जब सबसे जल्दी कौन सा मार्किंग मीडिया सूखता है, तो वो हमारा होता है सेल्यूलोज लिक्विड। उसे क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज लिक्विड बोलते हैं। वो हमारा मार्किंग मीडिया बहुत ही जल्दी सूखता है। उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट को पानी के साथ मिलाकर इसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग यहाँ पर आगे देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग रेती गई एवं मशीन की सतहों पर किया जाता है। यही वर्ड आपका उसमें भी लिखा हुआ था, है ना, प्रेशियन ब्लू में, कि प्रेशियन ब्लू का भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या लगाओगे, वहाँ पर आप प्रेशियन ब्लू लगाओगे। ठीक है,
कॉपर सल्फेट परिष्कृत की गई सतहों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जो है परिष्कृत की गई सतहों पर अच्छी तरह से चिपकता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट लगाएंगे। कौन सा मार्किंग मीडिया जो पर अच्छी तरह से चिपकता है, वहाँ पर आप कौन सा लगाओगे, कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया लगाओगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट ये कौन सा मार्किंग मीडिया होता है। सबसे इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया हमारा जहरीला होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है और इसे हम नीला थूथा भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको नीला थूथा भी से देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। कॉपर सल्फेट को हम पानी के साथ मिलाकर इसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की घोल मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम रेती की गई मशीन की सतहों पर करते हैं, जैसे कि हम प्रूशियन ब्लू का करते थे। कॉपर सल्फेट परिष्कृत की गई सतहों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया फिनिश की गई जॉबों पर अच्छी तरह से चिपकता है, वो है हमारा कौन सा, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, इसलिए इसके रख रखाव में बहुत अच्छी सावधानी रखनी चाहिए। मार्किंग से पहले कॉपर सल्फेट के लेप को अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए अथवा घोल चिन्ह औजार में चिपक सकता है, क्योंकि मार्किंग मीडिया ये हमारा जहरीला होता है। अगर ये जॉब में अच्छे से सूखेगा नहीं और जब हम कोई मार्किंग टूल यूज करने जाएंगे तो उस मार्किंग टूल में जहरीला मार्किंग मीडिया उसमें लग जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए ख़तरनाक होगा। इसलिए इसे अच्छे से जॉब में चिपक जाना देना चाहिए और जब तक सूख ना जाए तब तक उस पर कोई भी मार्किंग टूल वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी टूल हो, किसी प्रकार का भी हो। सेल्यूलोज लिकर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था कि ये है मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूखता है। अगर आप कन्फ्यूजन होता है कि कैसे याद करें, बहुत बार भूल जाते हैं, तो देखिए प्रूशियन ब्लू तो आपको याद रखना है। प्रूशियन ब्लू हमारा सबसे देर में हमारा मार्किंग मीडिया सूखता है, जबकि सेल्यूलोज लिकर जो है सबसे जल्दी सूखता है। इसका ट्रिक क्या है, जा से याद रखिएगा, जा से जल्दी, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। सेल्यूलोज लिकर जो हमारा मार्किंग मीडिया होता है ये सबसे जल्दी सूखता है, और इसके याद करने की ट्रिक हमने बहुत बढ़िया बता दी आपको। जा से क्या याद रखना है, जा से जल्दी मार्किंग मीडिया। ठीक है, तो ये मार्किंग मीडिया बहुत ही जल्दी सूखता है, इसे याद रखना है। और जो प्रूशियन ब्लू है वो बहुत ही देर में सूखता है। जो सेल्यूलोज लिकर होता है यह व्यवहारिक रूप से उपलब्ध मार्किंग मीडिया है। तो कौन से व्यवहारिक रूप से ऐसे पूछेगा एग्जाम में, कौन सा मार्किंग मीडिया व्यवहारिक रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, कौन सा मार्किंग मीडिया व्यापारिक रूप से उपलब्ध होता है। तो व्यापारिक रूप से उपलब्ध मार्किंग मीडिया कौन सा है, वो हमारे यहाँ पे सेल्यूलोज लिकर है। यह विभिन्न रंगों में बनाया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में पाया जाता है। तो वो हमारा सेल्यूलोज लिकर जो होता है ये विभिन्न कलरों में पाया जाता है। विभिन्न इसके कलर होते हैं, अलग अलग कलरों में हमारा सेल्यूलोज लिकर पाया जाता है। ये मार्किंग मीडिया जो होता है बहुत ही जल्दी सूखता है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया जल्दी सूखता है, वो हमारा होता है सेल्यूलोज लिकर। जॉब कार्य की परिशुद्धता एवं सतह परिष्करण के अनुसार चिन्ह माध्यम का चयन करना चाहिए। मतलब जॉब की हमारी एक्यूरेसी कितनी है। अगर हमारा जॉब की एक्यूरेसी कम है या रफ जॉब है तो वहाँ पर हम वाइट वाश का प्रयोग करेंगे। अगर फिनिश जॉब है तो वहाँ पे हम प्रूशियन ब्लू का संभव ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो जॉब कार्य की परिशुद्धता, एक्यूरेसी एवं सतह परिष्करण, मतलब कि उसका सरफेस कैसा है वो हम देखेंगे, उसके अनुसार हम मार्किंग मीडिया का चयन करेंगे। तो एग्जाम अगर पूछे कि मार्किंग मीडिया का चयन हम किसके आधार पर करते हैं, तो वो हम जॉब की एक्यूरेसी है ना, जॉब की परिशुद्धता, जॉब की एक्यूरेसी क्या उसके अनुसार करेंगे, और उसकी जो सरफेस है वो उस सरफेस की शुद्धता कैसी है उसके अनुसार हम मार्किंग मीडिया का वहाँ पे चयन करते हैं। वर्तमान दिनों में उपयोग किए गए मार्किंग मीडिया एरोसोल कंटेनर में आसानी से उपलब्ध हैं, जिन्हें किसी भी सतह पर छिड़काव करके लागू किया जा सकता है जिसे मार्किंग की आवश्यकता होती है। डाई स्याही चिन्हित करने के लिए रेडीमेड समाधान है जो सटीक आयामों और स्पष्ट दृश्य रेखाओं को चिन्हित करने के लिए त्वरित सुखाने और पतली परत है। इसके अलावा स्याही मार्कर पेन अलग अलग प्रकार में उपलब्ध हैं जो जल्दी सूखते हैं और धातु, लकड़ती और प्लास्टिक के छोटे वर्कपीस के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें कोई
कोई भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने के लिए नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट के बारे में हम लोग देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का सरफेस प्लेट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस से प्लेट के बारे में, सरफेस प्लेट, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल प्लेट। तो ये हमारे छोटे छोटे चैप्टर है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल ब्लॉक भी है, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा और आपको डेली क्लास मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फ्री क्लास है लेकिन मेहनत उसमें 100% होती है, ठीक है। कोई भी फ्री क्लास अगर कोई प्रोवाइड कराता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि फ्री है तो फ्री है, उस फ्री के पीछे बहुत ही मेहनत होती है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो पर डे 50 क्वेश्चन का लाइव मॉक टेस्ट होता है, 50 क्वेश्चन फीटर के होते हैं उसमें, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन, अगर आपको रिवीजन करना है मॉक टेस्ट का, है ना, कि हमारी कितनी तैयारी हो रही है, हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मंडे टू फ्राइडे लाइव टेस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे आपका लाइव टेस्ट होता है 8 PM टू 10 PM के बीच में होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 8 PM टू 10 PM के बीच में लाइव टेस्ट होता है। फिर आप आधा घंटा आपको टाइम में भी दिया जाता है, उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हो। तो लाइव टेस्ट ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया है, क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।